बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से मैं हम खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि लगता है कि करीब ही अमेरिका ईरान जंग ख़त्म होने वाली है, मुज़ाकरात होने वाले हैं। इसमें रशिया, चीन और पाकिस्तान के किरदार नुमाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में PTI खासी मुतरक हो गई है और हुकूमत की मुश्किलात दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और हुकूमत के लिए 28वीं तरमीम लाना, खुद कामरान खान ने एयरवाई के प्रोग्राम में कल कहा कि 28वीं तरमीम आएगी, सूबों की तादाद में इजाफा होगा। इससे पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी तो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है। दूसरी तरफ अहम हलके कहते हैं कि 18वीं तरमीम में सूबों को बाख्तियार बनाने के तमाम अख्तियारात वफाक को दोबारा दिए जाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग कुछ जिम्मेदार जराए कह रहे हैं इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, सिर्फ टीवी और अखबारात में बयान देने की हद तक होगा। जबकि जो वोट अवाम के वोटों से जो जमातें ना आएँ और चोरी के मैंडेट से आएँ, तो वो जो चोरी के मैंडेट से इन्हें लाते हैं वो घर भी भेज सकते हैं। और दोनों जमातों के कायदीन के खिलाफ माजी में अरबों खरबों रुपए के करप्शन के केस आए, जो इन्हें किसी भी स्टैंड पर लेने की पोजीशन में नहीं ले। अब आ जाते हैं नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सफारती राब्तों में अहम पेशरफ्त हुई है। इस मौके पर पाकिस्तान का किरदार नुमाया है। दूसरे चंद रोज़ कबल रशिया के प्रेसिडेंट सदर पुतिन का चीन का दौरा, उसके बाद उससे पहले अमेरिका का दौरा, और अब अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाहता है क्योंकि उसके लिए महंगाई और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत इस हद तक जा रही है कि आने वाले नवंबर के ज़िमनी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के नुमाया आसार नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ईरान अमेरिका के दरमियान स्वार्थी राब्तों में अहम पेशरफ्त आई है। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के मुमकिन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। इसी सिलसिले में दोनों ममालिक में बैकडोर राब्ते जारी हैं, जिसमें अहम ममालिक रोल अदा कर रहे हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे के 3 मतन को ख़त्मी शक्ल देने के लिए तेज़ी से काम जारी है और दोनों ममालिक बैकडोर राब्तों में खासी हद तक एग्री हो चुके हैं, जिसकी जल्द मुज़ाकरात मुमकिन है। जबकि मुआहदे के आखिरी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया अरब मीडिया के मुताबिक कि पाकिस्तान में अहम शख्सियात की जुमेरात को ईरान रवानगी का इम्कान भी है। याद रखें कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चंद रोज़ कबल ईरान गए थे, फिर वापसी पर चले गए। और इसके साथ ही पुतिन का दौरा चीन का और अमेरिका के सदर ट्रंप का दौरा चीन का और यूरोप के ममालिक का चीन और रशिया से रब्ता और अरब ममालिक से रब्ता और चीन और ईरान और खलीजी ममालिक के रब्ते से अब जंग के इम्कान खत्म हो गया। गो के ट्रंप हर तीसरे दिन बयान दे देते हैं कि हम ईरान पर हमला करेंगे अगर उन्होंने हमारी मर्ज़ी का मुआहदा ना किया, हमारी शराइत पर ना माने। अब ईरान के बाकर बालिकाफ और उनके सदर मसूद और अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान किसी भी मुश्किल शराइत पर अपने कौमी ईरान के मफाद के अलावा कोई शर्त नहीं मानेगा और उस पर सेंक्शन ख़त्म की जाए। यूरेनियम का वो एटम अब नहीं बनाना चाहता, वो गारंटी दे चुका है। जबकि अबनाए खुरमज़ पर दोनों ममालिक की रजामंदी से अहम फैसला मुतवक्को है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है जहाँ जारी सफारती मुशावरत के दौरान मुआहदे से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीज़न के बाद यानी कि ईद उल फितर ईद उल ज़ुहा के बाद होने का इम्कान है और इसका इस्लामाबाद में कभी इम्कान ज़्यादा रोशन है, जहाँ मुआहदे की हतमी निकात पर मज़ीद बातचीत की जाएगी और बैकडोर तकरीबन तमाम मामला तय हो चुके हैं। क्योंकि इस जंग से दुनिया में महंगाई, पेट्रोल और गैस की किल्लत में इतना इजाफा हो गया कि पूरी दुनिया इस जंग को रुकवाने के लिए सफारती सतह पर हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। और इस खित्ते में इसराइल को सबसे ज़्यादा नाकामी हुई कि जब वो मुस्लिम ममालिक को अपने एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहता था, यानी कि UAE जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और ईरान, जिस पर काफ़ी ममालिक का अहम रोल है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पसे पर्दा सफारती राब्ते और सालिसी की कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा किया और इस सिलसिले में चीन और रशिया का किरदार नुमाया रहा है।
जैसे मुख्तलिफ इलाक़ाई ममालिक की जानिब से भी सराहा गया है। ज़राए के मुताबिक मजवज़ा मुआहदे में हित्ते में कशीदगी कम करने और अबनाए हुर्मुज़ में बहरी सलामती और सवारती पेशरफ से मुतल्लिक अहम निकात शामिल हो सकते हैं और बहरा हुर्मुज़ का कंट्रोल ना ईरान के पास रहेगा ना अमेरिका में। अमेरिका नाकाबंदी बंद कर देगा और ईरान भी वहाँ से टूल लेने के कम इम्कानात हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुंची और जहां इनकी ईरानी क़यादत के साथ मुख्तलिफ आला हुकाम के साथ मुलाकातें हुई और अमेरिका का पैगाम ईरान को पहुँचाया और ईरान के तमाम निकात अमेरिका के हवाले किए, जिस पर ईरान ने चीन और रशिया से भी मशावरत की। नाज़रीन, और अब अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर जुमेरात के रोज़ ईरान जाने दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच सकते हैं। पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, यकीनन इसमें पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं किया। जहाँ वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी शदीद तनाव को कम करने के लिए सालिसी का कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जिसे दुनिया सराह रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान से मुमकिन डील में ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू किसी सूरत भी ये जंग बंदी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अमेरिका उसकी जंग लड़े। उसी की वजह से पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ गया। नेतन्याहू की जब ईरान ने हमला किया था, ज़ख्मी होने की तलायत थी और वो कई रोज़ वहाँ से गायब रहे थे, गुम रहे थे और छुप के रहते थे। कभी वो कंटीन के किसी कैफ़े में चाय पीने की झूठी फूटी ARA चलाते थे, कभी दूसरी चलाते थे। अब अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर नेतन्याहू ने जोर लगाया है कि जंग बंद ना की जाए, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा कि आपकी वजह से मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। और उनमें तल्ख कलामी हुई है, क्योंकि नेतन्याहू अपनी सर्वाइवल, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के अरबों रुपए के केस है, उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है तो इस पर वो जंग जारी रखना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर खुद अमेरिकन डेमोक्रेटिक कांग्रेस और पूरी दुनिया का दबाव है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। इस जंग ने दुनिया में पेट्रोल और बिजली की वजह से महंगाई का ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया है, जिससे दुनिया पूरी हिल कर रह गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान मंगल को ईरान जंग के मामले पर एक कशीदा टेलीफोन गुफ्तगू हुई है अमेरिकन मीडिया के मुताबिक, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली वाज़ेह अख्तलाफात सामने आ चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है कि इस जंग को मज़ीद जारी रखना दुनिया के किसी भी हिस्से में के लिए मुनासिब नहीं और ये तीसरी बड़ी जंग बन सकती है। इसलिए वो सेफ पैकेज चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान को बीच में डाला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा किया है और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है। इसके बाद पुतिन ने भी चीन का दौरा किया और उसके बाद पाकिस्तान का ईरान के दौरे बता रहे हैं कि मुज़ाकरात करीब आ चुके हैं। अमेरिकी एहलकारों ने CNN को बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के मामले पर मुख्तलिफ सोच रखते हैं, जिसके बायस गुफ्तगू में तनाव पैदा हो चुका है, क्योंकि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान को ख़त्म किया जाए, जबकि ईरान ने जवाबी हमलों में ये साबित कर दिया है उसे ख़त्म करना। अमेरिका और इसराइल मिल के भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। हज़ारों शहादतों के बावजूद ना उनके पास असले के ज़हायर, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन 60% से ज़्यादा बताए जाते हैं और रज़ाकाराना तौर पर करोड़ों की आवाम उनकी पाकिस्तान इनकलाब और फ़ौज के साथ मिल चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके जारी मुज़ाकरात से नाखुश दिखाई देते हैं। वो नहीं चाहते ये जंग बंद हो। अमेरिका और इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू तवील अरसे से तेहरान के खिलाफ ज़्यादा जारहाना हिकमत अमली के हामी रहे हैं और इनका मौक़िफ़ रहा है ताख़ीर सिर्फ ईरान के मफाद में जा रही है। अमेरिकी एहलकार के मुताबिक नेतन्याहू ने मंगल की गुफ्तगू में सदर ट्रंप को वाज़ेह तौर पर बताया था कि मुतवक्का हमले मोहर न करना एक गलती है और अमेरिका को अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। एक इसराइली ज़राए ने CNN को बताया है कि तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली टेलीफोन गुफ्तगू पर नेतन्याहू ने ट्रंप पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने पर जोर दिया, जिस पर ट्रंप ने माजरत की। उन्होंने कहा दुनिया के हालात और अमेरिकन अवाम नहीं चाहती इस जंग को तूल दिया जाए, क्योंकि ईरान को शिकस्त देना
बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। इसराइली हुकाम के मुताबिक इख्तलाफ वाज़िया था क्योंकि ट्रंप मुआहदे के इम्कानात देखना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू किसी सिमत में पेशरफ्त की तवक्को रखते हैं कि अमेरिका हर हाल में ईरान पर हमला करे, और अब अमेरिका अवॉइड कर रहा है, इसीलिए कोई दरमियानी रास्ता ढूंढा जा रहा है, जिसकी वजह से अहम सुपर पावरें इसमें कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। CNN के मुताबिक वाइट हाउस से इस मामले पर मौक़िफ़ लेने के लिए कोशिश की गई जब अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस ने इस कशीदा फ़ोन कॉल की खबर सबसे पहले दी थी, तो इसराइल ज़राए ने बताया था कि इस गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू के करीबी हलकों में भी तश्वीश पाई जा रही है और खौफ है कि अगर ईरान को साथ अमेरिका सुलह कर लेता है और मुज़ाकरात से अमन हो जाता है, तो इसराइल का आइंदा मुस्तकबिल नेतन्याहू को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसराइली हुकूमत के आला सतह पर ईरान के ख़िलाफ़ नई फ़ौजी कार्रवाई की ख्वाहिश मौजूद है, और इस बात पर बढ़ती हुई मायूसी पाई जा रही है कि सदर ट्रंप अब भी ईरान के सफारती अमल के ज़रिए वक़्त दे रहे हैं और कई दफ़ा डेडलाइन देने के बाद खुद ही इसमें इजाफा कर चुके हैं। नेतन्याहू की अमेरिकी हिकमत अमली ख़ुसूसन ट्रंप की जानिब से धमकियों के बाद अब अचानक मौक़िफ़ अख्तियार करने पर नाराज़गी की कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी हुकाम ने माजी में भी तस्लीम कर चुके हैं कि ईरान जंग मुसल्लत करके आखिर तो मुज़ाकरात होनी ही है। ईरान के दर्जनों जहाज़, अमेरिका के दर्जनों जहाज़ इसमें तबाह हो गए, भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि मिडल ईस्ट में जो उनके ममालिक के एयर बेस थे, वहाँ भी ईरान ने जवाबी अटैक किया। गो कि ईरान का 60% नुकसान हो चुका और कई सालों में उन्हें बेहतरी होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइली पार्लियामेंट खुद को तहलील करने पर तैयार है और नेतन्याहू के जाने का वक्त बज़ाहिर आ गया है। इसराइली पार्लियामेंट ने खुद को तहलील करने के कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसराइल कबल-अज़ वक़्त आम इंतखाबात कराने जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। राय आमा के जायज़ा लेने के मुताबिक मुमकिना इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी यकीनी लगती है। नेतन्याहू इस वक्त गज़ा जंग और ईरान के साथ कशीदगी और दाखिली सियासी दबाव समेत मुतअद्दिद चैलेंज का सामना कर रहे हैं, जबकि इन पर करप्शन के इल्ज़ामात के तहत तवील मुकदमात भी जारी हैं। अरब नशियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक बुध के रोज़ बिल की इब्तदाई मंजूरी के दौरान 120 में से 110 अरकान ने हमायत में वोट दिया, जबकि किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। बाकी अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ना दूसरी जनब इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत खासी परेशान है। अगर उन्हें अदालतों से रिहाई मिल गई तो हुकूमत का जाना, पीपल्स पार्टी और नून लीग का हुकूमत का खात्मा यकीनी है। दूसरी तरफ 28वीं तरमीम के में ARY के प्रोग्राम कामरान खान में मोहम्मद मालिक ने कहा कि पंजाब में तो हुकूमत इनकी है, ये सूबे क्यों नहीं बढ़ा रहे, ये चाहते हैं कि सूबों को 18वीं तरमीम ख़त्म ना और पीपल्स पार्टी और नून लीग इसमें तशवीश है। जबकि उन्होंने कहा कि इन्हें सूबे बढ़ाने होंगे क्योंकि जिसने फॉर्म 47 करके दिया था वही मुल्क के मसाइल को ख़त्म करना चाह रहे हैं। पंजाब आपका सूबा वफाक कई मुल्कों से ज़्यादा है और सिंध में भी सूबों की तादाद यकीनी बढ़ेगी। इसमें ईद के बाद 28वीं तरमीम में अहम पेशरफ्त हो सकती है, जिसे सीनियर सहाफ़ी, सियासतदान और इसे जोर दे रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी सूबा बनाने और 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को ख़त्म करने पर ही राज़ी होगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गुज़श्ता मंगल को सैयद अफरीदी इमरान खान की बहनों ने जिस तरह इस्लामाबाद की सड़क को गर्म रखा और इंतज़ामिया ने बुखलाहट में आकर 10-10 घंटे रोड को ब्लॉक किया, ऐसा लगता है हुकूमत बौखला चुकी है और इमरान खान को जेल में रखने के लिए 28वीं की बजाय 29वीं और 30वीं तरमीम भी करेंगे और अपने हाथ काट कर सियासतदान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ताकतवर हलकों को दे देंगे, जैसे 26वीं और 27वीं तरमीम में कराया गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हुकूमत एक अजब खौफ में मुब्तला है कि कहीं 28वीं तरमीम के बाद इन्हें भेज के कौमी हुकूमत ना बना दी जाए। इस्लामाबाद में अजब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सदर को अपनी कुर्सी के लाले पड़े हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी भी महफूज दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान के हालात भी फ़िलहाल बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जिन्होंने उन्हें जेल में डाला है वो नहीं चाहते इमरान खान जेल में आए, क्योंकि वो जेल से बाहर रिहा होते हैं तो मौजूदा हुकूमत का चलना और उनको लाने वालों को चलना मुमकिन नहीं लगता। सवाल ये है कि जब भी मुश्किल में हैं तो रावी चैन कैसे लिख रहा है। बंद कमरों के
क्या फैसले हो रहे हैं, इन पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। 28वीं तरमीम कौन सा भूचाल लाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हुकूमत के हाथ से अख्तियारात निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खैर की किसी के लिए कोई खबर नहीं। और कहा जा रहा है वो लोग ताकतवर हो जाएंगे जो पहले ही ताकतवर है, सियासी हुकूमत एक डमी हुकूमत रह जाएगी। एतजाज़ अहसन सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदरों कानून में यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी रखने वाले एतजाज़ अहसन ने कहा कि मैं इमरान खान की ज़मानत देता हूँ। एक्स ने उनका ये पॉइंट शेयर किया है, उनका ये पैगाम शेयर किया है। एतजाज़ अहसन साबिक सुप्रीम कोर्ट बार और जो डिक्शनरी की रखते हैं, उन्होंने कहा मैं इमरान खान की ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ। वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। इमरान खान किसी को कुछ नहीं कहेगा और वो कोई वैशी या जुनूनी नहीं है, हो नहीं बनेगा। लेकिन इनको इमरान खान का खौफ है, इसलिए अदालतों में कमज़ोर केस के बावजूद भी इमरान खान को जेल में रखा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आखिर में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि siyaasat.com ने खबर किया कि इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमे के लिए जेल ट्रायल का आगाज़ होने जा रहा है। siyaasat.com ने ये शेयर किया है। बैंकिंग कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग कहीं केस के जेल ट्रायल का अंदिया दे दिया है। ये साफ़ी एहतशाम कियानी की खबर है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें सलमान अकरम राजा, महमूद खान चकदई और तमाम अपोजिशन जमातें कहती हैं कि हम जानते हैं हमें अदालतों से और पुरअमन एहतजाज से नहीं मिलेगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए इमरान खान किसी भी डील को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान का दावा है कि वो अवामी दबाव और अदालतों को आज़ाद किया जाए तो उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। आने वाला वक्त फैसला करेगा कि इमरान खान ने अंदर रहना है या इन हुक्मरानों ने अंदर जाना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।